गुरुदेव, आपके भावना योग से मैं एमराज से छूटकर आया हूं। मेरा जीवन बिल्कुल समाप्त हो चुका था। गुरुदेव, इनकी बात बहुत गंभीरता से सुनिए। जो बात आप सुनोगे आपके हाथ नहीं रुकेंगे। सुनिए इनने क्या अनुभव किया है। 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और ये मेरी पसली टूट गई और मेरा ये कंधा टूट गया। उसके बाद सुबह प्रातः में जा रहा था तो एक सांड ने मुझे पीछे से उठा करके और नाले में फेंक दिया। 5 जो मेरा शरीर था वो नाले के अंदर था, सर पूरा, और पैर ऊपर थे। तो वो जान मेरी बच गई, लोगों ने निकाल दिया। उस वक्त क्या हुआ, मेरे शरीर में पानी भर गया। 5 बोतल पानी निकली, 6 बोतल सिरिंज से पानी डालता था, निकालता था। अब मुझे फेफड़ों की टीबी बन गई और मेरा फेफड़ा ये देख रहे हैं आप, एक छोटा है एक बड़ा है। फोकस करो। ये देखिए आज की स्थिति में इस जो फेफड़ा है ना, उसको रिपेयर करने के लिए पूरे दिल्ली के और पूरे के डॉक्टरों ने 50 लाख रुपए का खर्चा बताया था। तो मेरी स्थिति नहीं थी कि इस 50 लाख रुपए इसमें खर्च कर सकूं, क्योंकि मेरी स्थिति इस तरह की नहीं थी। मैं रिटायर्ड व्यक्ति हूं और मैं कंज्यूमर फोन को चलाता हूं, उपभोक्ता के न्याय दिलाता हूं और जागरूकता करता हूं। ये मेरा फेफड़ा एक बड़ा है एक छोटा है। अब हुआ क्या, गुरुदेव का भावना योग मैं टीवी में देखता ही था। 2022 में गुरुदेव के चरणों में आया और गुरुदेव चरणों में आया, भावना योग सीखा मैंने और सिखाया। प्रातःकाल मैं अपने बच्चों को भावना योग से 5 बजे जगाता हूं, जगाता रहा, भावना योग करता रहा। तो वो मेरी जो सांस थी ना, जो बंद थी बिल्कुल, वो धीरे धीरे सांस आने लगी। तो मुझे ये आभास हो गया। फिर मैंने वो चीज डॉक्टरों को दिखाई और डॉक्टरों को दिखाने के बाद जो 50% था इस रिपोर्ट में, जो ऑल इंडिया की रिपोर्ट थी, 50% जो फेफड़ा काम कर रहा था वो मेरा 60, 65, 70 तक पहुंच गया है। 70 तक पहुंच चुका है भावना योग से। तो डॉक्टर आश्चर्य करने लगे, तुम्हारा फेफड़ा तो बिल्कुल डेड हो गया था और हमने मना कर दी थी, इसकी रिपेयर नहीं हो गई, किसी भी सूरत में आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो भावना योग ने जो मेरे क्रांति पहुंचाई, जो आज बोल रहा हूं मैं आपके सामने, इस लाखों जनसंख्या के सामने, जो मेरा ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मैं ये देखता हूं कि भावना योग ने मेरा जीवन को, मेरे परिवार के जीवन को किस तरह से अवैधान दिया है। अगर मेरे पास आज ये भावना योग नहीं होता तो शायद इमराज से मैं किसी तरह से जीत नहीं सकता था। मेरे बच्चों ने कह दिया था कि मेरा फादर जो है चारपाई में लेटा हुआ, अब नहीं उठेगा। इसलिए भावना योग ने मेरे को एक क्रांति पहुंचाई है। निर्मल जी की बात आप लोगों ने सुना, ये अपने आप में मिराकल है कि नहीं? पर ये सब कब घटेगा? जब आपकी श्रद्धा होगी। भावना योग का प्रभाव कम, भावना योग के प्रति इनकी श्रद्धा का प्रभाव ज्यादा है। अब कोई सोचे अरे यही वाक्य दोहराने से क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। भावना योग केवल भावनाओं का योग है। जो जाओगे तो अलग लाभ होगा। इसलिए आए दिन ऐसे उदाहरण आते रहते हैं सबके अनुभवों में, लेकिन ये उदाहरण अपने आप में एक अजूबा है। समझ गए? इन्होंने समय लिया, लेकिन जो आपको सुनाया वो समय के लिए न्याय है, ऐसा मान लेना चाहिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यमराज को हरा दिया है
अब यमराज को हराने मात्र से काम नहीं चलेगा, नमोस्तु। यम को मारने का रास्ता अंगीकार कर लो नमोस्तु। और अंत में संलेखना धारण करके अपने जीवन का उद्धार करना है। हमें मरना नहीं है। नमोस्तु। क्या बोल रहा हूं? हमें मरना नहीं है, शरीर बदलना है। शरीर बदलने का लक्ष्य लेकर चलेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा।